जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों, आज मैं आपके सबके लिए एक खुशखबरी लेके आया। आज मानव समाज में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सत्य ज्ञान दिया। आत्माओं को जगाने के लिए, परमात्मा को से मिलाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान। एक ज्ञान हमें संसार में जीवन जीने पर खुशहाली लाता है। एक ज्ञान हमें अंतर में लिंग लोक, सूक्ष्म लोक और कारण लोक में जाने का अधिकारी बनाता है। जिस प्रकार से ये मनुष्य शरीर है, इस संसार में हमें बहुत प्यारा है। इसके खाने पीने के, रहने के, सोने के साधन हम बहुत लगन और प्रभाव से करते हैं। उसी प्रकार से इस सृष्टि में कोई न कोई महात्मा आता है, मनुष्य रूप धारण करके, जो परमपिता परमात्मा है, सभी धर्मों का एक है। वो इस सृष्टि में उस आत्मा को भेजता है। वो दो काम करवाता है। वो अच्छे और बुरे जो इंसान कर्म करते हैं, वो उनका सत्य ज्ञान देता है। कर्म और अधर्म जो करते हैं, उनका सत्य ज्ञान देता है। अगर उसी प्रकार जो महात्मा आता है, वो तीसरा ज्ञान देता है, कर्म और धर्म, धर्म और अधर्म, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, सुख और दुख, ये सब एक ही हैं। जैसे कर्म और अधर्म, हमारा ईमान जो होता है, हम किसी भी जीवात्मा के साथ, किसी भी मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने दीन ईमान से व्यवहार करें। उसी प्रकार से हमारे अंदर एक पाप और पुण्य जागृत होते हैं। तो आज मानव समाज में महात्मा जब आते हैं, तो ये कर्म और अधर्म का पाठ देते हैं। क्योंकि अगर इंसान को, किसी भी मनुष्य को ये पता नहीं चलेगा सत्य और असत्य क्या है, धर्म और अधर्म क्या है, तो वो उसकी आत्मा जो हमारे अंदर है, परमात्मा को, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती। इंसान का क्या लाभ होते हैं, भगवान को प्राप्त करने के क्या लाभ होते हैं, और परमात्मा को प्राप्त करने के क्या लाभ होते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने हमें मानव समाज में 60 साल तक समझाया। 1952 से लेकर 2012 तक कुछ जीव आत्माएं इस भारतवर्ष में ऐसी थीं जो कि परमात्मा को प्राप्त किया और भगवान को प्राप्त किया। और परम संत बाबा जय गुरुदेव ने हमारे तुम्हारे ऊपर बड़ी दया करके उन्होंने साफ साफ कहा, बच्चों जाओ, मैं तुम्हारे लिए 400 साल तक मदद करूंगा। आज ये मदद आपको कैसे मिलने वाली है, कैसे आपको दया मिलेगी, कैसे आपको भगवान के दर्शन मिलेंगे, कैसे आपको परमात्मा के दर्शन मिलेंगे, कैसे वो अंड खंड लोक मिलेंगे, मैं आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लेके आया हूं जो आप सत्य जानने पर भगवान और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। पहले मैं आपको बताता हूं कर्म और अधर्म क्या होता है। कर्म होता है जो हम करते हैं। हर इंसान इस दुनिया का, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सारे कर्म करते हैं। किसी इंसान को ये पता नहीं चलता कि हम कर्म कर रहे हैं या धर्म कर रहे हैं, धर्म अपने दीन ईमान से अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो इस काम के लिए महात्मा आते हैं। जिस प्रकार से गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। मैं शुभ के फल देता हूं और अशुभ के फल देता हूं। तो कैसे? कर्म एक तो होता है कर्म, एक होता है धर्म, और एक होता है अधर्म, या अच्छा और बुरा मान लो। तो इसमें क्या होता है, आपने महाभारत देखा होगा। महाभारत में जो सीरियल बनाया गया था, सारे पूरे भारतवर्ष में, यहाँ लाके विदेशों तक में देखा था। उसमें दो प्रक्रियाएं रही, एक तो धर्म की और एक अधर्म की। धर्म पांडवों की तरफ था, अधर्म कौरवों की तरफ था। पर कुछ कौरवों की तरफ होने पर भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे, जब उनके तरफ भी धर्म था,
धर्म भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा पर अड़ग रहे, कर्ण जैसे सूरवीर अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े रहे। तो क्या हुआ, ये था उनकी तरफ धर्म, और धर्म किसकी तरफ था, पांडवों की तरफ। तो दोनों में फर्क था। उस फर्क को जानने के लिए महात्मा मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार में सभी जीवात्माओं को बताते हैं, सभी मानव समाज को बताते हैं कि दोनों में क्या फर्क था। कर्म बंधन भीष्म पितामह के भी थे, कर्म बंधन पांडवों के भी थे, कर्म बंधन कौरवों के भी थे। तो सबके कर्म बंधन थे, कर्म बंधन में सब बंधे हुए थे। जिस प्रकार दुर्योधन भीष्म पितामह को अपने साथ रखकर अधर्म करता था, तो अधर्म के कारण कोई भी भरी सभा में द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो कोई महापुरुष ने जवाब नहीं दिया था। अधर्म था, चुप रहने का कारण अधर्म था, बोलने का कारण धर्म था। कुछ आदमी ऐसे थे जिन्होंने साहस किया अधर्म का। बोलने से अधर्म नहीं होता, जो उसका मुकाबला करता है, अच्छाई और बुराई का, पाप और पुण्य का जो मुकाबला करता है, उसे अगले जन्मों में पुण्य मिल जाते हैं। धर्म भीष्म पितामह का भी था, क्योंकि वो अपने धर्म पे अपने राज्य की रक्षा कर रहे थे। उसी प्रकार से सारे मानव समाज में इंसान अधर्म और अधर्म दोनों का साथ देता है। आज हमारे तुम्हारे अंदर खुद ऐसी जागृति है कि हम पाप और पुण्य करते हैं, अच्छा और बुरा करते हैं, पर वास्तव में हमें धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं है। महात्मा जब जब इस मनुष्य शरीर में आते हैं तो सारे मानव समाज को यही समझाते हैं कि अधर्म और धर्म में क्या फर्क। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने एक बताई लोहे की बेड़ी और एक बताई सोने की बेड़ी। आज मानव समाज में दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म। एक लोहे की बेड़ी है और एक सोने की बेड़ी। बुरा कर्म लोहे की बेड़ी है और अच्छा कर्म सोने की बेड़ी। पर जब महात्मा आते हैं, संत महापुरुष आते हैं, जो सतलोक के वासी हैं, जो अंडखंड ब्रह्मांडों के वासी हैं, जो भगवान के भी पिता हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपको लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी से दोनों से आजाद कर देते हैं, कर्म और अधर्म से दोनों से आजाद कर देते हैं। और वो क्या कहते हैं, दोनों पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं। ऐसी युक्ति साधना कराते हैं जो भगवान के द्वार से भी निकलकर आत्मा सतलोक की वासी हो जाती है, अलख लोक अगम लोक की वासी हो जाती है। ये ही सारी क्रियाएं हमारे मनुष्य शरीर के अंदर होती हैं। ये क्रियाएं जो करता है उसके तो लिए होती हैं, जो नहीं करता उसके लिए कभी नहीं होती। सतगुरु जब इस संसार में बड़े अंतराल के बाद आते हैं तो वो जीवों पर असीम दया करते हैं, बेशुमार दया करते हैं, अनगिनत दया करते हैं, क्योंकि वो बड़े अंतराल के बाद आते हैं, बड़ी सदियों युग के बाद आते हैं। जिस प्रकार परम संत बाबा जय गुरुदेव पूर्ण सतगुरु थे। आज सदगुरु को ये आदेश होता है परमात्मा की तरफ से कि जाओ तुम मानव जीवात्माओं को समझाओ जब तक तुम्हारा इच्छा करे। इच्छा पर निर्भर होता है। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा, परमात्मा का नाम लेंगी 400 साल तक काम करेगा, यानी कि 4 पीढ़ी, और इतना अच्छा काम करेगा जो भगवान और परमात्मा को देखा जा सकता है। कोई ना कोई शक्ति मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में कर्म और अधर्म का पाठ पढ़ाती है, जिससे कि अच्छे और बुरे कर्म दोनों नष्ट किए जा सके। ये आपके लिए शुभ अवसर है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने हमारे अंदर एक पारस है, एक मणि है, एक जो है जिस प्रकार से मिर्ग होता है एक जानवर, उसके अंदर एक कस्तूरी होती है, हिरन। वो जंगलों में मारा मारा फिरता है। क्यों फिरता है? कि उसे उसकी खुशबू आती है। इसी प्रकार इस जीवात्मा में अच्छे और बुरे कर्म करने की, पहचानने की पूर्ण ताकत परमात्मा ने स्वयं पहले से ही दी है। जिस प्रकार से
एक हिरन के पास वो ताकत अपने अंदर जो कस्तूरी है उसको धीरे धीरे सिंपल गति से आराम से खुशबू आती रहती है। तो मिरग जो है, हिरन जो है, वनों में भागता रहता है, वो उस खुशबू को सूंघने के लिए बड़ा व्याकुल रहता है। संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये मनुष्य शरीर हरि मंदिर है, ये बड़ी मुद्दतों के बाद, बड़े जन्मों के बाद मिला है। आज दोस्तों और मित्रों, जिस प्रकार हिरन वन वन भटकता है, ये जीव आत्माएं कभी मंदिर में बना जाती हैं, कभी गुरुद्वारों में जाती हैं, कभी देवी देवताओं के यहाँ मत्था टेकती हैं, क्योंकि इनकी अंतरात्मा से इच्छा है देवी देवताओं से मिलने की, परमात्मा से मिलने की और भगवान के इच्छे की, भगवान से मिलने की। ये आज हमारे तुम्हारे शुभ कर्मों के अनुसार बड़ा मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर में भगवान और परमात्मा को इस कलयुग में आसान तरीके से पाया जाता है। कृष्ण भगवान ने कहा था, जब जब अधर्म की हानि होती है, जब जब मैं मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार में आता हूँ। पर वो धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ाते हैं, किसी को मोक्ष और मुक्ति प्रदान नहीं करते। अपने लोक में जाने की वो मोक्ष और मुक्ति प्रदान करते हैं। जो उनके साथ रहे, जो उन्होंने ज्ञान दिया, उन्हें तो मोक्ष मुक्ति मिली, बाकी सब ऐसे ही निराधार रहे। आज परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बड़ी असीम कृपा करके, बड़ी दया करके जीवात्माओं के लिए 400 साल तक, 4 पीढ़ी तक ऐसा विधान रचा जो कि आप कामयाब हो सकते हो। तो आप परम संत बाबा जय गुरुदेव की बात मानकर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अगर साधना करोगे और यहाँ ध्यान लगाकर अगर योग साधना करोगे, तो आज आपकी इच्छा है, जिस प्रकार ये मनुष्य शरीर है, हमें स्वस्थ रखने के लिए आज हमारी मर्जी के ऊपर है, आप अच्छा भोजन करें या बुरा भोजन करें। अच्छा भोजन में घी दूध फल फ्रूट आते हैं, बुरे भोजन में मीट मांस मछली अंडा शराब आते हैं और बुरे कर्म भी आते हैं। अगर आप किसी को सताओगे, मारोगे, तो यही बुरे कर्म में आते हैं। अच्छे कर्म में क्या आता है, इस संसार में जीव आत्माओं को किसी को सताए नहीं, किसी को मारे नहीं, तोड़ फोड़ करे नहीं, आंदोलन करे नहीं। उसी प्रकार से इस संसार में स्थावर खान होती है, पेड़ पौधे होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए। जब आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तो उसी प्रकार से आपका मन स्वस्थ होने लगेगा। जब मन स्वस्थ होने लगेगा, तो किसी महात्मा की युक्ति के द्वारा आप भगवान का सुमरन कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। अगर हमारे अंदर भगवान प्रकट हो जाएगा, भगवान दिख जाएगा, तो हमारे अंदर आपको पता है क्या हो जाएगा, आत्म जागृति हो जाएगी। आत्म जागृति वो होती है जिससे भगवान देखा जाता है, परमात्मा देखा जाता है, मोक्ष और मुक्ति मिल जाती है। ये इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने आसान कर दिया है। दोस्तों और मित्रों, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यार दोस्तों को बताइए। ये मानव समाज के उठाए गए कदम है जिससे आत्म कल्याण और मोक्ष मुक्ति मिले। ये कदम आपके लिए सराहनीय है। जय गुरु।